तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैं सोचा था इस वीडियो को क्या नाम दूं, क्योंकि इस वीडियो में काफी सारी चीजें बताना वाला हूं वीडियो से रिलेटेड, जैसे कि रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट, बिट रेट, एफपीएस, और साथ में ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताता होगा, जैसे कि आपको वेब डीएल, प्री डीवीडी रिप, और यहाँ पर डीवीडी रिप, एचडी रिप, वेब डीएल, इस तरह की चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपने ये चीजें काफी बार देखी हो, और आप अगर टेलीग्राम या फिर आप टोरेंट वगैरह यूज करते हो तो भी आपने काफी बार देखी होंगी ये चीजें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन बेसिक वीडियोस के टर्म्स के बारे में बात करने वाला हूं, इनको मैं काफी जल्दी निपटाऊंगा और ये सारे टॉपिक जो है वो मैं काफी क्विकली बताऊंगा और ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में भी बता सकता हूं, नीचे कमेंट करके बता देना, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इसको मैंने अपने वेबसाइट पर और भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजोल्यूशन की। तो यहाँ पर ये रिजोल्यूशन वगैरह ये सब चीजें मैं बताने नहीं चाह रहा था, मेरा मेन मकसद तो वो था डीवीडी रिप वगैरह वाला, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। तो रिजोल्यूशन की बेसिक आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे कि आपको देखने को मिलता है 720p, और इसको हम HD भी बोलते हैं, हाई डेफिनेशन, जिसका साइज होता है 1280 बाय 720। तो ये हमारे पिक्सल का साइज होता है। लेंथ में ये हमारा 1280 पिक्सल्स होते हैं, और इसकी विड्थ जो होती है, जो इसकी यहाँ पर आपको ये ऊंचाई देखने को मिलेगी, ये आपकी होती है 720 पिक्सल्स की। तो ये कुल मिलाकर आपकी इस साइज की होती है। इसी तरह आपको 1080p देखने को मिलता है, फुल HD, जिसको FHD भी बोलते हैं, जिसमें आपको 1920 बाय 1080 देखने को मिलता है पिक्सल। इसके बाद ऐसे आपका 4K होता है, 8K होता है, 2K भी होता है। तो इनके रिजोल्यूशन भी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एक्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। आपका 4K का 3000 समथिंग कुछ होता है। मैं इसके बाद हम बात करते हैं FPS के। FPS देखे होंगे आपने, 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS और भी देखे होंगे। तो यहाँ पर सिनेमा वगैरह में जो होते हैं वो 24 FPS वगैरह यूज होते हैं। स्मार्टफोन और कंप्यूटर आपके कैमरा वगैरह में 30 और 60 FPS अक्सर यूज होता है, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला 30 FPS है। तो FPS क्या है? फ्रेम पर सेकंड। तो आप वीडियो जो देखते हो उसमें ना आपका फोटोज होते हैं जो कि एकदम से चलते होंगे। जैसे आप बुक होती है, उसमें हर बुक के पेज पर कुछ बना हुआ होता है, जैसे कि आपने वो देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें ऐसे बुक को खोलते हैं तो पेपर चेंज होते रहता है, हर पेपर में अलग फोटो रहता है, जो कि एक साथ उसको ऐसे खोलने से अलग अलग दिखता था। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह हमारे वीडियो में रहता है, हमारे फोटो जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, जो कि हमें मोशन दिखता है। जैसे कि मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, जैसे ये मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक फोटो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब हम इस फोटो को एक साथ चलेंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ। इसी तरह हमारे फ्रेम्स होते हैं। तो एक सेकंड में जो है वो 30 फ्रेम है, 30 फोटो है, तो उसको हम बोलेंगे 30 FPS। मतलब एक सेकंड में वो 30 फोटो हैं और उसको हम एक साथ प्ले कर रहे हैं, तो वो एक वीडियो बन जाती है। और जितने ज़्यादा आपके फोटो होंगे वो इतना स्मूथ दिखेगा। जैसे कि 30 FPS में हमारे कुछ ऐसे दिखेगा वीडियो में, और 60 FPS है वो ज़्यादा स्मूथ दिखेगा, क्योंकि उसमें हमारे कई सारे फोटो हैं, 60 फोटोज हैं, लेकिन हमारे 30 FPS में 30 फोटोज हैं। तो इस तरह का ये था। और अब बात करते हैं बिट रेट। तो बिट रेट का आप इसका नाम से पता चल रहा है, बिट रेट मतलब बिट्स का रेट, मतलब हमारे ट्रांसफर करने की स्पीड जो है, वो जो बिट को ट्रांसफर करने की स्पीड है, जो रेट है, उसको हम बिट रेट बोलते हैं। तो आप बिट को आप डेटा भी समझ सकते हो, डेटा ट्रांसफर करने की रेट को हम बिट रेट बोलते हैं। तो बिट रेट जितना ज़्यादा होगा उतना आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी वीडियो में। मतलब वीडियो का रिजोल्यूशन भी हाई है, सब कुछ हाई है, लेकिन बिट रेट कम है तो आपको थोड़ी कम क्वालिटी देखने को मिलेगी। बिट रेट अगर जैसे आप समझ सकते हो, जैसे कोई वीडियो है तो उसमें अगर ज़्यादा मोशन वगैरह है तो आप उसमें लो बिट रेट में महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई इसके बिट रेट काफ़ी कम है। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा मोशन वगैरह नहीं है तो कम बिट रेट में भी काम चल जाता है। अब जैसे आप रिजोल्यूशन भी बढ़ाएंगे तो बिट रेट भी बढ़ता चला जाएगा। ये आपका kbps या mbps में आपका मेज़र करा जाता है। मेगा बिट्स पर सेकेंड, किलो बिट्स पर सेकेंड, इस तरह से मेजर करा जाता है। तो शॉर्ट में आप समझ सकते हो, जैसे कि हमारा बिट रेट को हम MBPS में मेजर करेंगे तो जितना ज़्यादा MBPS रहेगा उतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफर होगा। मतलब एक सेकंड में जितना ज़्यादा आप MB ट्रांसफर कर पाएंगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी को यहाँ पर आप देख पाओगे। अब एक सेकंड में बहुत ही कम बिट रेट है, मतलब काफ़ी कम डेटा ट्रांसफर हो पा रहा है, तो वो आपको थोड़ी कम क्वालिटी दिखाएगा। जितना ज़्यादा आपका डेटा ट्रांसफर हो पा रहा है एक सेकंड में, वो उतनी ज़्यादा आपको क्वालिटी दिखाएगा वीडियो में। तो बात करते हैं फॉर्मेट्स की, जो कि आप एक्सटेंशन भी बोलते हो, जैसे कि MP4 हुआ, आपका AVI हुआ है, MKV हुआ है। तो इस तरह के फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं, ये कंटेनर होते हैं। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ।
आप MP4 AVI वगैरह तो देखे होंगे, बस आप फॉर्मेट से समझ लो। इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा क्योंकि और भी चीजें होती हैं वो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं वीडियो एनकोडिंग की। जैसे कि आपने देखा होगा एनकोडेड बाय इतना फ्रॉम ये वो, तो एनकोडिंग क्या होता है? बेसिकली आप इसको कन्वर्जन समझ सकते हो। जैसे कि हमने किसी एक्सटेंशन से दूसरे एक्सटेंशन या फिर किसी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम यहाँ पर एनकोडिंग बोल देते हैं। जैसे कि MP4 को AVI में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपने एक और सुना होगा, वो होता है कोडेक। तो कोडेक क्या होता है? कोडेक दो वर्ड से मिला हुआ है, को और डेक। को का मतलब होता है कंप्रेशन, डेक का मतलब होता है डीकंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन डीकंप्रेशन को शॉर्ट में कोडेक बोल देते हैं। तो अब आप इसके नाम से समझ गए होंगे इससे होता क्या है। तो वीडियो का कंप्रेशन जो होता है वो हमारा कोडेक के थ्रू होता है। तो कोडेक डिफरेंट टाइप्स को होता है। जैसे कि हमारी अब नए कोडेक्स आए जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा हम कंप्रेशन कर पाते हैं। मतलब जैसे कि अब हम पहले के मैं बात करूं, जैसे कि XVID आपने देखा होगा, XVID कुछ इस तरह से लिखा रहता है। उसमें जो है वो आपका कंप्रेशन कम रहता था, मतलब वीडियो का साइज जो था, जैसे कि हमारी फुल HD की वीडियो है वो अगर 1 GB की थी तो वो हमारी पुराने टाइम पे XVID में 1 GB की थी। और अब जो आपके नए फॉर्मेट्स है वो ज़्यादा कंप्रेस हो गए, उसमें क्वालिटी में कम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, क्वालिटी कम नहीं हुई और आपकी वही वीडियो जो है वो कम साइज़ की होगी। जैसे कि 700 MB की होगी या फिर 800 MB की हो गई, तो इस तरह से वो कम साइज़ की हो जाती है, वीडियो वैसी रहती है। तो इस तरह के कुछ आपका कोडेक का यहाँ पर यूज होता है। जैसे कि कोडेक आपने पॉपुलर देखे होंगे, जो आप पायरेटेड भी देखते होंगे उसमें भी दिखता होगा X.264, X.265 कुछ इस तरह से रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं X.264। तो ये आपका H.264 भी बोला जाता है, जिसका नाम है आपका AVC, एडवांस वीडियो कोडिंग। तो ये जो होता है हमारा वो थोड़ा पुराना है, मतलब पुराना भी नहीं, आज के ज़माने में सिर्फ 2 यूज़ होता है जो मैंने आपको बताए थे, X.264 और X.265। तो ये जो 264 है वो 265 से पहले का है, तो यहाँ पर आपकी कंप्रेशन थोड़ी कम होती थी। लेकिन ये जो हमारा नया वाला है H.265, इसका नाम होता है HEVC, हाईली एफिशिएंटली वीडियो कोडिंग। तो ये जो होता है वो हमारा ज़्यादा कंप्रेशन करता है और वीडियो को उसकी क्वालिटी को वैसे ही रखता है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का रहता है। और आपने XVID के बारे में जो बता रहा है वो अक्सर पहले यूज़ हुआ करता है, AVI वगैरह एक्सटेंशन में, AVI इनमें भी हो जाता है, लेकिन वो AVI में बेसिकली यूज़ होता था और उसमें इतना ज़्यादा कंप्रेशन नहीं रहता था। बात करते हैं थोड़े पायरेटेड मूवीज़, फिल्म्स वगैरह के बारे में। जैसे कि आप अब यूज़ कर रहे हो ना लॉकडाउन में दबा के, यहाँ पर टेलीग्राम वगैरह भी यूज़ कर रहे हो और मेरी तरह कुछ ऐसे ही करते हो आप, और या फिर टोरेंट वगैरह। तो यहाँ पर आपने देखा होगा HD रिप वगैरह और ये आपका वेब रिप वगैरह। ये क्या होता है, इनका क्या चक्कर है? तो यहाँ पर सबसे पहले रिप को समझना पड़ेगा। रिप्ड अगर आप देखते हो तो रिप्ड का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना या फिर निकालना वहां से। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कि नेटफ्लिक्स पर कुछ रिलीज हुआ है तो वहां से एक्सट्रैक्ट करना, वहां से निकालना, उसको रिप्ड बोलते हैं। तो इसी रिप को हमने यहाँ पर यूज करा है जितने भी पायरेसी यहाँ पर फिल्म्स वगैरह होती हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैम रिप्ड या फिर HD कैम की। तो ये जो होता है हमारा सिनेमा में अगर कोई मूवी रिलीज होती है तो भाई साहब क्या करता है, फोन या फिर अपने कैमरे से जो है वो पूरी मूवी को ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पर रख के। तो जो भी आपका सिनेमा में चल रहा है, जो भी आप पब्लिकली जैसे चलता है ना, नॉर्मल सिनेमा में मूवी रिलीज होती है, उस दिन जाकर वो वहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता है, उसको रिलीज कर देता है अपनी कोई भी वेबसाइट वगैरह या फिर कहीं भी उसकी पायरेटेड CD बनाकर भेज देता है। तो उसको बोलते हैं HD रिप या फिर HD कैम। तो यहाँ पर और अगली टर्म जो देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है DVD रिप। तो ये DVD रिप क्या होती है? वो होती है ऑफिशियल DVD में से एक्सट्रैक्ट करना, वहां से रिप करना। तो जैसे किसी मूवी की ऑफिशियल DVD रिलीज हुई है तो वो अच्छी क्वालिटी में रिलीज होगी, तो वहां से वो एक्सट्रैक्ट करके कहीं भी उसके पायरेटेड कॉपी या फिर ऑनलाइन वगैरह रिलीज कर देता है, तो वो हमारी DVD रिप होती है। ऐसे आपने सुना होगा प्री DVD रिप। अब प्री DVD रिप क्या होती है? वो आपकी DVD रिप तो नहीं होती है, लेकिन वो सिनेमा हॉल में ही रिकॉर्ड करी जाती है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी तरीके से करी जाती है। मतलब आपको जैसे कि आपने कैमरा HD कैम बताया था या फिर कैम रिप बताया था, उसमें क्या था, वो बस बैठ के यहाँ पर ऐसे वीडियो बना लेते हैं रखकर, जैसे भी वो करते होंगे। लेकिन प्री DVD रिप में क्या होता है, वो पूरा फ्रेम में रखते हैं, आपका जितने मूवी का फ्रेम है उसी में रखते हैं, और वो जो वैसा रहता है उसमें आपने देखा होगा थोड़ा जूम भी रहता है, थोड़ा ऐसा टिल्टेड भी रहता है, तो थोड़ा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन प्री DVD रिप जो होता है वो बिल्कुल एक्जैक्टली जैसा मूवी इतने फ्रेम किया है तो इसी फ्रेम में वो रिकॉर्ड करी जाएगी और अच्छी तरह से रख के स्टेबल कंडीशन में रख के वो रिकॉर्ड करी जाती है, और उसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर उसमें TS भी लिखा होगा तो यहाँ पर टेलीसिंक होता है इसका मीनिंग। तो टेलीसिंक में क्या होता है, वो ऑडियो जो है वो ओरिजिनल सोर्स से ही रिकॉर्ड करते हैं। मतलब
जैसे थिएटर में मूवी चल रही है, स्क्रीन पे तो उन्होंने वो अपने कैमरे या फिर स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर लिया, बिल्कुल स्टेबल रखकर, बिल्कुल बढ़िया एंगल पर रखकर सेंटर में करके। और ऑडियो जो है वो वहाँ से जो उसके स्पीकर से आ रही है ना, स्पीकर जहाँ से कनेक्ट है उसी सोर्स से वहाँ से कनेक्ट करके उसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लिए। तो इस तरह से अच्छी ऑडियो के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ वहाँ पर थिएटर वाला जो सिनेमा वाला प्रिंट होता है वो वहाँ से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब इसके बाद देखा होगा आपने BR रिप या फिर ब्लू रे। तो इसका मतलब क्या होता है, वो होता है ब्लू रे से रिप्ट करना। अब ब्लू जैसे कि DVD रिप था, DVD से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लाना, और यहाँ पर BR रिप मतलब ब्लू रे से यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाना। तो यहाँ पर ब्लू रे से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करी जाती है। अब अगर आपको नहीं पता है ब्लू रे क्या होता है तो यहाँ पर इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पहले हमारी होती है फ्लॉपी डिस्क, फिर आई CD, फिर DVD, उसके बाद आई ब्लू रे, अब तो अल्ट्रा ब्लू रे भी आती है। तो बेसिकली ये होता क्या है, जैसे कि CD थी, CD में कैपेसिटी जहाँ तक मुझे याद है 700 MB तक की उसमें उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती थी, और वो इंफ्रारेड सेंसर के थ्रू वहाँ पर सेंस करी जाती है, IR सेंसर के थ्रू। मतलब जैसे CD है जिसमें आप CD लगाते हो ना, वहाँ पर आपका सेंसर होता है, तो उसमें इंफ्रारेड रेस निकलती थी जिससे वो 0101 उसकी इस तरह से वो रीड करता था उसके सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को मैं कन्वर्ट करके। तो इस तरह से वो करता था। फिर आई DVD जिसमें आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 4.7 GB तक की होती थी। तो उसमें क्या होता था, रेड रेज निकलती थी, रेड रेज से उसको रीड करा जाता था। उसके बाद आई ब्लू रे। तो ब्लू रे से आप समझ गए होंगे, तो वो जो आपकी वो भी CD होती है, जैसे CD, DVD और ब्लू रे, वो भी दिखने में कुछ ऐसी रहती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो होती है वो अगर वन साइडेड है तो उसकी 25 GB की कैपेसिटी होती है, और वहाँ से उसकी रीडिंग जो होती है वो आपकी ब्लू रेस के थ्रू होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ब्लू रे क्या होता था। अब इसके बाद आपने सुना होगा वर्क प्रिंट या फिर WP, ये आपने कम ही सुना होगा। मतलब ये होता क्या है, जैसे कि मूवीज, या मुझे याद तो नहीं आ रही है, लेकिन जैसे कि उड़ता पंजाब थी, वो रिलीज होने से पहले लीक हो गई थी। जो मूवीज लीक होती है ना, जैसे कि परसों कोई मूवी रिलीज होनी थी थिएटर में, लेकिन वो 4-5 दिन पहले लीक हो गई। तो वो कैसे लीक होती है, वो होती है वर्क प्रिंट से। वर्क प्रिंट जो होता है उसका वो लीक होता है, WP लीक होता है। वो क्या होता है, वो उनकी फाइनल कॉपी नहीं होती है, जो थिएटर में जाने वाली होती है वो फाइनल कॉपी नहीं होती है, वो उनके स्टूडियो में जो होती है वो वहाँ से लीक होती है। उसमें आपने देखा होगा साइड में उसकी टाइमर भी चलता रहता है, टाइम स्टैम्प के इतनी हो गई, इतनी होगी। तो वो अनफिनिश्ड होती है, हो सकता है उसमें कुछ एडिटिंग इनकम्प्लीट हो, कुछ उसमें एडिटिंग कंप्लीट ना हुआ हो, कुछ VFX जो है वो कंप्लीटेड ना हो। तो इस तरह से वो फाइनल रिलीज होने से पहले जो उनकी स्टूडियो में वो फिल्म रहती है वो वहाँ से लीक हो जाती है। तो उसको WP या वर्क प्रिंट बोलते हैं। अब इसके बाद आपने सुना होगा वेब रिप। वेब रिप आप समझ गए होंगे, जो कि वेब से रिप करी जाती है, वेब से एक्सट्रैक्ट करी जाती है। वेब मतलब जैसे कि आपका हो गया किसी एप्लीकेशन या फिर नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ZEE5 और इस तरह से जितने भी आपके OTT प्लेटफॉर्म्स है वीडियो ऑन डिमांड वाले, तो यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब आपने एक और देखा होगा वेब DL या फिर अनटच्ड रिप। तो वेब DL क्या होता है, वेब DL जो होता है वो भी आपका ओरिजिनल यहाँ पर वहाँ से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो आपका अनटच्ड रहता है, वो ओरिजिनल रहता है। मतलब उसमें कोई भी एनकोडिंग नहीं करी हुई होती है, उसे बिल्कुल भी कन्वर्ट वगैरह कुछ नहीं, जैसा उठाया ओरिजिनल सोर्स फाइल को वो वैसा ही वहाँ पर पब्लिश कर दिया। तो ये होता है वेब DL। अब इसके बाद आपने सुना होगा HD रिप या फिर DTH रिप या फिर HD TV। तो ये क्या होता है, जैसे कि आपके DTH पर कोई फिल्म आ रही है, कोई प्रीमियर आ रहा है या फिर कोई भी सीरियल वगैरह है, तो वहाँ से रिकॉर्ड करके वहाँ पर उसको पायरेटेड करके यहाँ पर कहीं भी पब्लिश करना। तो वो हो सकता है जैसे कि आपको सेटअप बॉक्स में रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, तो कोई भी शो को रिकॉर्ड कर लिया आपने, या फिर आपका कोई आपने स्क्रीन पे जिस पे लगा रखा हो उसमें कुछ जुगाड़ कर रखा हो, या फिर कोई ऐसा मॉनिटर हो या फिर इस तरह का टूल जिससे आपने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली हो, तो कुछ इस तरह से भी पायरेसी हो जाती है। तो इनको ये बोलते हैं। अब इसके बाद आपने सुना होगा DVD SCR, जो कि काफ़ी कॉमन सा है। तो DVD SCR जो होता है वो क्या होता है, स्क्रीनिंग के टाइम वहाँ पर रिकॉर्ड करी जाती है, होती वो भी कैमरा या फिर स्मार्टफोन से ऐसे रिकॉर्ड करके, जैसे कि आपका DVD रिप था ना, कुछ इसी तरह होता है DVD SCR। तो उसमें भी वीडियो कुछ वैसे रिकॉर्ड होती है, लेकिन वो जो DVD SCR होती है वो रिलीज के बाद होती है, लेकिन जो DVD रिप होती है वो आपके रिलीज के बाद होती है। लेकिन DVD SCR जो होता है वो रिलीज से पहले स्क्रीनिंग जो होती है, जो कि प्रोड्यूसर्स वगैरह या फिर कुछ फिल्म क्रिटिक्स को दिखाने के लिए पहले उनको दिखाई जाती है, तो उस टाइम पर वहाँ से रिकॉर्ड करके लीक करने को DVD SCR कहता है, DVD स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको। तो कुछ इस तरह की होती है। और इसके अलावा और भी कुछ आपने देखा हो, जैसे कि E शब्द से लिखा रहता है, उसका मतलब होता है इंग्लिश सबटाइटल्स।
तो और भी कुछ अगर आपको टर्म्स लगते हैं जो मैंने बताने से भूल गया हूं तो नीचे कमेंट करना, और उस टर्म को जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला दूंगा, उसमें मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में डाल रखा है, वहां पर भी उसको ऐड कर दूंगा। ये वीडियोस दिख रहे हैं, ये वीडियोस देख लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इसके पार्ट 2 के लिए।